वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। आजमगढ़ के रौनापाड़ा थाना क्षेत्र के पालिया गांव में 29 जून को अनुसूचित जाति के लोगों के घर में तोड़फोड़ व मकान तोड़ने के मामले में पुलिस कार्रवाई पर विपक्षी दलों ने शासन प्रशासन को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सरकारी मशीनरी की मानसिकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों को मुआवजा एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जन एक दिन पूर्व वहां की स्थिति जानने गए तो प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराते हुए धरने पर बैठ गए। उसके बाद से ही प्रियंका गांधी संगठन की स्थानीय इकाई से लगातार संपर्क में है। आजाद समाज पार्टी पहले से ही लड़ाई में कूद चुकी है। भीम आर्मी भी ताल ठोक रही है। 29 जून को पालिया गांव के समीप मंगरी बाजार में दो पक्षों में हुई मारपीट की खबर पर पुलिस वहां पहुंची थी। वहां बातचीत चल रही थी कि प्रधान पति व सिपाही में कुछ कहासुनी हो गई थी। उसी विवाद में ग्रामीणों ने पुलिस वालों को पीट दिया था। उस घटना की नाराजगी में पुलिस ने पालिया गांव में तोड़फोड़ की थी। उसी के बाद ग्रामीण का आक्रोश गहरा गया है। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ किए जाने की घटना से इनकार किया है। गांव में पुलिस की जाति के विरोध में महिलाएं मुखर हुई हैं। उनका कहना है कि किसने क्या किया इसकी जांच करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ऐसा करने की बजाय गांव में बहुतेरे लोगों के घरों में तोड़फोड़ की, 4 मकानों को तोड़ डाले, जिसे किसी दशा में न्याय नहीं कहा जा सकता। गांव की सैकड़ों महिलाएं कहीं न्याय की गुहार लगाए जाने की बजाय शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दी हैं, जो सोमवार को भी बदस्तूर रहा। आम आदमी पार्टी ने भी सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जहां तक कि पुलिस की बात है तो एएसपी ने बताया कि 26 जून को पालिया बाजार में समय 6:30 बजे पालिया के प्रधान मुन्ना पासवान एवं उसके साथियों द्वारा बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का लिंटन विश्वास नामक युवक द्वारा छेड़छाड़ का वीडियो बनाने एवं विरोध करने पर उसको लाठी डंडे एवं लात घूंसों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया। जिसके संबंध में थाना रौनापाड़ा पर मुन्ना पासवान एवं उसके अन्य 11 नामजद साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मारपीट की सूचना मिलने पर थाना रौनापाड़ा के हेड कांस्टेबल मुखराज यादव व हेड कांस्टेबल विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे तो उनसे मुन्ना पासवान व उनके साथियों द्वारा उनसे भी गंभीर रूप से मारपीट की गई तथा उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। मारपीट के दौरान हेड कांस्टेबल विवेक त्रिपाठी के सिर में गंभीर चोटें आईं तथा उनका जीवन बचाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करके उनके सिर का ऑपरेशन कराया गया, जो अभी भी उपचाराधीन है। इस घटना से संबंधित अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने हेतु महिलाओं को आगे कर धरना प्रदर्शन एवं पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। अभियुक्तगणों के घर में तोड़फोड़ करने के संबंध में भी थाना रौनापाड़ा पर अज्ञात अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त अभियोगों में कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से असत्य एवं निराधार आरोप लगाए गए हैं। देख लिया है, देखेंगे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनतीस 6 को शायद लगभग 6:30 बजे मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा पलिया बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। वहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति लिंटन विश्वास उनका वीडियो बनाने लगा। इस पर मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिससे वो बेहोश हो गए। इस सूचना मिलने पर तत्काल पास के पिकेट पर 2 हेड कांस्टेबल मुखराज यादव और विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी
बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा गंभीर मारपीट की गई। उक्त जिससे विवेक त्रिपाठी को गंभीर चोटें आई और उनके सिर का ऑपरेशन करके उनकी जान बचाने के सिर का ऑपरेशन करना पड़ा। इन उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त गिरफ्तारी लगातार दबी दी जा रही। सभी अभियुक्त अपने घरों से फरार हैं। आरोपियों का ये आरोप है, परिवारों के आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में भी थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों अभियोगी विवेचनाएं चल रही हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए और आरोपियों द्वारा अपने घर की महिलाओं को आगे करके अपने घर के आसपास धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस संबंध में उनसे बात भी की गई है और यदि वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनसे अनुरोध भी किया गया है। विवेचना जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और हमारे जनपद आजमगढ़ में, जैसा कि आप सारे पत्रकार बंधुओं को पता है, कि पुलिस की बर्बरता इस कदर बढ़ गई है कि एक गरीब परिवार मामूली सी बात को लेकर के, तू मैं जैसी बात को लेकर के पुलिस, पूरे प्रशासन का अमला वहाँ पर, थानाध्यक्ष रौनापार, सीओ रौनापार का जो सर्किल का सीओ है और पूरा भारी पुलिस बल जा कर के मौजूदा ग्राम प्रधान के परिवार को तो उनका नुकसान मकान गिराया ही गिराया, उनके 2 पटीदारों का भी मकान रातों रात जमींदोज कर दिया। महिलाओं के साथ इतनी बुरी हरकतें कि हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे पार्टी के नेता इंजीनियर सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में आज सुबह पहुंचा था। महिलाओं का बयान आया हुआ है कि साहब ऐसी ऐसी जगहों पे मारा गया है कि हम बताने की स्थिति में नहीं हैं। तो ये कानून का राज है, ये योगी बाबा की पुलिस आखिर चाहती क्या है? कानून का राज स्थापित करने में इसकी कोई रुचि ही नहीं है। पुलिस का ये आरोप है कि पुलिस पर हमला किया गया जब वो लोग पहुंचे। मान लीजिए पुलिस पर हमला किया गया, चलिए ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराइए। किसी का मकान आपको गिराने की इजाज़त कौन देता है? क्या आप लोग चाहते हैं? मान लीजिए हमको अभी आपने मार दिया, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा? ठीक है, बड़ी से बड़ी धाराएं लगा दीजिए। लेकिन ये क्या कि आप जेसीबी लेकर के जाओ, लाइट बुझा दो, उनका मकान रातों रात गिरा दो, महिलाओं बहनों के साथ बदतमीजी करो, बदसलूकी करो, अनाज में आप जहर मिला दो, जेवर लूट ले जाओ, बक्से पे ये मार दो। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। इनके विरुद्ध जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए उनको ख़त्म किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको उस थाने से हटाया जाए। उनके खिलाफ और भी जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए।